सब्जियों, फलों और सब्ज मसाला जात की कीमतों को पर लग गए हैं। अदरक की कीमत 1600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। लहसुन 620, सब्ज मिर्च 200, लीमू 160, टमाटर और प्याज 130 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगे। मेथी 350, टिंडे 200, फूल गोभी भी 190, शलजम 160, आलू 110 रुपये किलो तक बिकने लगे हैं। अनार बदाना 800, अंगूर 500, सेब 350, जापानी फल 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज अदरक की कीमत के हवाले से बात की जाए तो गैर मामूली सतह पर इस वक्त अदरक जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है और इसकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो रुक नहीं सका है और इंतजामिया की जानिब से अदरक की सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं की जा सकी है। आज 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया सरकारी रिलीज में, जिसमें प्याज 5 रुपये महंगा करके 100 रुपये कम कर किया गया, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक प्याज की फरोख्त की जा रही। इसी तरह टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये कम कर किया गया, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में गैर मामूली तौर पर आज 45 रुपये का इजाफा किया गया और 1220 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में जो अदरक है वो 1500 से 1600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का अदरक जो है मार्केट में 1600 रुपये फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली बम गिराने का सिलसिला ना रुक सका। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे का फिर इजाफा कर दिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगी बिजली के बम गिरने का तसलसल मुसलसल जारी। सार्फिन को रिलीफ देने के हुकूमती दावे जुबानी जमा खर्च साबित हुए। बिजली की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत से सताए शहरी फट पड़े। कहते हैं आवाम पहले ही महंगाई से मर रही है, मगर हुकूमत को रहम नहीं आ रहा। पहले बिल देने बहुत मुश्किल हो रहे थे और अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, तो लिहाजा बिजली के बिल के यूनिट का रेट कोई कम किया जाए जिससे गरीब आवाम को सहूलत हो। महंगाई इतनी हो गई और आगे बिल जो है 30-30 हज़ार रुपया आ रहा है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बिल उतार लें तो घर का जो खर्चा चला लें, अगर खर्चा चला लें या बिल उतार लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक तमाम सार्फिन पर होगा। खबर आपको दें कि ब्रायलर और अंडा की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी आई है। फी किलो 512 रुपये हो चुका है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 328 और परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे हुए हैं। कीमत 299 पर पहुँच गई है। ब्रायलर और अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर हो गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी फी किलो 512 रुपये हो गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। आपको अपडेट करें कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अंडों की पेटी 8,850 रुपये में फरोख्त की जा रही है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे। कीमत 299 रुपये हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर और अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर हो गया है, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी हुई है। फी किलो कीमत 512 हो गई है और जिंदा ब्रायलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे कर दिए गए हैं। कीमत 299 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 8,850 रुपये में फरोख्त होने लगी है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर हो गया है। अवाम जाए तो कहाँ जाए, सब्जी खरीदी नहीं जाती, चिकन कहाँ से खरीदे। अवाम का यह कहना है ब्रायलर और अंडा की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर है। लाहौर समेत पंजाब भर में जानलेवा वायरस के फैलने का खतरा मंडलाने लगा है। निपा वायरस से मुतासरा शख्स बर वक्त इलाज न होने पर 3 से 4 रोज में कोमा में जा सकता है। महकमा सेहत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बिलाल की रिपोर्ट देखिए।
तिबी माहिरीन के मुताबिक खतरनाक वायरस निपा हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। निपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं और इंसानों में अमवात की शरह 74% है। बर वक्त इलाज ना किया गया तो मरीज 3 से 4 दिन में कोमे में जा सकता है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये वायरस चमगादड़ों और खंजीरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। महकमा सेहत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नजर फौरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। मरासले में कहा गया है कि तमाम मुश्तबा निपा से मुतासिरा मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। तमाम निजी सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइंस बताई जाएं। मरीजों और मुश्तबा मुतासिरीन को अलग रख कर इनकी निगरानी की जाए। बर वक्त तहकीकात और सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाए। निपा वायरस की इब्तदाई इलामात खांसी का आना, सांस लेने में दुश्वारी, तेज बुखार, झटके लगना, दिमागी हालत खराब होना शामिल है। ये इलामात पाई जाएं तो फौरी करीबी अस्पताल का रुख करें। इसके अलावा तमाम शहरी फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। तो खबर यह भी है कि गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस 8 रुकनी गैंग 2016 से इंसानी जिंदगियों से खेल कर रहा है। मोटरसाइकिल मैकेनिक और स्वीपर भी ऑपरेशन करते थे। निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिम्मेदारों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी के स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। 8 रुकनी गैंग में सिर्फ एक MBBS डॉक्टर था। बाकी ऑपरेशन करने वालों में मोटरसाइकिल मैकेनिक, स्वीपर और दीगर नॉन प्रोफेशनल लोग शामिल थे। गैंग 2016 से इंसानी जिंदगियों से खेल रहा था। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद गुर्दों का गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करता। धीरे धीरे डॉक्टर फवाद का हेल्पर नवीद भी अपने तौर पर डॉक्टर बन गया और ऑपरेशन शुरू कर दिए। नवीद को 2017 में मियो अस्पताल से नौकरी से निकाला गया था। नवीद ने अलहदा से मकरूह धंधा शुरू कर दिया। नवीद की भी सर्जन बनकर गुर्दे निकालने और ऑपरेशन करने की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। नवीद ने बाद में सफाई सुथराई करने वाले उस्मान को बतौर हेल्पर साथ मिलाया। उस्मान भी जल्द डॉक्टर उस्मान कहलाने लगा। 8 रुकनी गैंग ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला में 368 गैर कानूनी किडनी ऑपरेशन किए। पुलिस ने डॉक्टर फवाद को गिरफ्तार किया तो उसने सब कुछ उगल दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं गिरोह इंतहाई खतरनाक है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आपको बताएं कि तनख्वाहों की अदम अदायगी ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद हॉस्पिटल की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स और तिबी अमले का OPD का मुकम्मल बाइकआउट, जबकि कैंपस पुल तक एहतजाजी मार्च किया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी शेख ज़ैद हस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी शेख ज़ैद हस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD का मुकम्मल बाइकआउट करके कैंपस पुल तक एहतजाजी मार्च किया। गिरती हुई दीवार को सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शेख ज़ैद हस्पताल डॉक्टर हसन ने कहा कि डॉक्टर और अमला 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की फौरी अदायगी और तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया जाए। सबसे पहले कि 2 महीने ख़त्म हो गए, तीसरा शुरू हो गया तकरीबन। तो इसमें अभी तक किसी जो है आला जो है अहदेदार या इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया या फेडरल गवर्नमेंट के किसी जो है वो अहदेदार ने हमसे रब्ता नहीं किया। और जो उसमें मुतालबात में दूसरा जो हमारा मुतालबा था वो पे रेज था, जो 2019 के बाद से डॉक्टर्स की स्पेशली नहीं बढ़ाई गई। और उसके बाद तीसरा जो मुतालबा है वो एक लंबी फहरिस्त वो उन मशीनरियों की है, उन आलात की है जो कि दस्तियाब नहीं है। एहतजाज के शुरका का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक आउटडोर सर्विसेज बंद रहेंगी। किसी किस्म की ताखीर एहतजाज की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ओहदेदारों ने कहा कि वफाकी हुकूमत जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में एक और इंसादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। मुहिम का दौरानिया 5 से 7 रोज होगा। लाहौर में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सुबह भर में 2 करोड़ 12 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। लाहौर समेत पंजाब भर में एक और इंसादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। सुबह भर में 2 करोड़ 12 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। इंसादे पोलियो मुहिम में 2,04,000 वर्कर्स हिस्सा ले रही हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में ये मुहिम 7 रोज जारी रहेगी, जबकि दीगर अजला में इंसादे पोलियो मुहिम 5 रोजा होगी। 5 साल तक उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर में 6,400 टीमें 20 लाख
85,000 बच्चों को कतरे पिलाएगी। शहर के दाखिली रास्तों पर भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसादे पोलियो वर्कर्स मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस मरतबा जो हमारा टारगेट है, लाहौर का जो टारगेट है 20,85,700 के करीब जो है ना बच्चे हमने इस मरतबा वैक्सीनेट करने हैं। और जो हमारी टीमें हैं जो डोर टू डोर जाकर घरों में कतरे पिला रही हैं, या लारी अड्डे में हमारी ट्रांजिट टीमें हैं, या रोमिंग टीमें जो बाज़ार वगैरह में लगी हुई हैं, वो तकरीबन 6,400 कुछ टीमें हमारी काम कर रही हैं। इंसादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाने में कोई सुस्ती या झिझक महसूस न करें, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज़। DC लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर हस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदादे पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि मियां मीर हस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब हुई है। DC राफिया हैदर का कहना था कि पोलियो मुहिम में 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 6,404 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंतज़ामी ऑफिसर पोलियो वर्कर्स की कड़ी निगरानी के लिए मौजूद है। शहरी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। DC लाहौर ने बताया कि AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 127 जबकि AC शालेमार अनम फातिमा ने UC 52 में मोबाइल और ट्रांजिट टीमों की चेकिंग की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। 21 अक्टूबर का दिन तारीखी होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के लाहौर के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में पीछे चला गया। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है, जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह माशी बदहाली खत्म करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए दीगर शुरका ने कहा कि पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। मुल्क को हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही मुश्किल से निकाला है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है कि नवाज शरीफ को पिछले दरवाजे से ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जेल में PTI चेयरमैन से कोई मुलाकात नहीं हुई। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक का कहना था कि चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद तासुर दिया गया कि वो काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। एजाजुल हक ने कहा कि सियासतदानों से मुलाकात का मकसद इलेक्शन से पहले अच्छा इत्तेहाद बनाना है। आइंदा चंद रोज में मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा से भी मुलाकातें करूँगा। मैंने अभी चौधरी शुजात से मुलाकात की है। अगली मुलाकात मेरी पीर पगारा साहब से हो रही है। उसके बाद मैं फजल रहमान साहब को भी मिलूँगा। उसके बाद सारी जमातों के साथ जो नई जमातें आई हैं उनसे भी मिलकर पूछेंगे कि उनका क्या इरादा है, उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे मिलकर देखेंगे कि कौन सा रास्ता है मुल्क की बेहतरी के लिए, कि क्या किसी इशू पे सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एजाजुल हक का मजीद कहना था कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुल्की मुआशरत के लिए इकट्ठे हो जाएं। नवाज शरीफ को पिछले दरवाजे से जबरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अब अगर किसी को पिछली रास्ते से ला के बैठाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज, इतना बड़ा एक वॉइड है, इतना बड़ा एक वैक्यूम है, और अगर गलत तरीके से इसको भरने की कोशिश की तो अगर ये फट गया तो उससे फिर मुल्क को नुकसान है। इस मौके पर एजाजुल हक ने मोहम्मद नदीम पहलवान को मुस्लिम लीग ज़िया में शमूलियत की भी दावत दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुरकी का यह कहना है कि तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात ही हैं। पीपल्स पार्टी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। इलेक्शन में ख़वातीन का किरदार अहम होगा। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी ने कहा, पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में खवातीन अहम किरदार अदा करेंगी। पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। इस वक्त सभी मुश्किलों का शिकार हैं, सब मुसीबत का शिकार हैं। ये जो महंगाई है वो सभी के लिए है, और हम लोगों ने एहतजाज करके भी देखें किसके लिए एहतजाज करें। एहतजाज ये है ना कि कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे कराएं,
ताकि जो आएगा वो इसका कोई हल निकाले ना। ये जो केयर टेकर हैं उनसे वो जो आए 6 माह के लिए टाइम पीरियड पहले पता है कि या इतने दिन के लिए आए हैं, उनसे क्या डिमांड करें। और आप देखें ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन हो और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जो कदम है वो उठाए जाए ना। अभी एहतजाज किसके साथ करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि महंगाई हकीकत है जिसका सब शिकार हैं, इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्पेशल बच्चों को मावन आलात की तकसीम के प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया। वज़ीर आला ने पायलट स्कूल की हालत ज़ार बारे भी बड़े इंकशाफ कर दिए। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड्स और सफेद छड़ियाँ पेश की। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्पेशल तलबा को मेडल्स भी पहनाए। नन्हे स्पेशल मुसव्विर इब्राहिम को अपनी जेब से 50,000 रुपए का इनाम दिया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भी करना पड़ा फर्ज समझ कर करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे ही हमारी कैबिनेट के सामने आया, इंशाल्लाह हम उसको 1 मिनट की भी ताख़ीर के बगैर अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, कोई चीज़ जो इनको अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत है बिल्कुल आप लेके आएँ और इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, जो कुछ भी स्पेशल एजुकेशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, फर्ज समझ के भी और इबादत समझ के भी। वज़ीर आला ने बताया कि इन्हें पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड के हालात देखकर बहुत तकलीफ हुई। वहाँ 60 टीचर्स में से 35 इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, बाकी छुट्टियों पर हैं। पायलट स्कूल की अबतर हालत की हम ही जिम्मेदार हैं। बच्चों का क्या कसूर है? गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड अचानक चले गए। उस स्कूल में टोटल 60 टीचर हैं। उन 60 टीचर में से 35 टीचर इलेक्शन कमीशन की किसी ड्यूटी पे चंद रोज़ से गए हुए हैं। इस बदतर हालात को हमें, मेरा ख्याल है कि हमें पहले दिन गेज करना चाहिए। मेरी कैबिनेट का कसूर है, हमारे महकमा तालीम का कसूर है। उन बच्चों का क्या कसूर है जो एक घंटा, एक बच्चा 1 घंटा दूर से स्कूल में पढ़ने आता है। वज़ीर आला का कहना था कि 7 साल से पायलट स्कूल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लास जारी है, मगर अभी तक वहाँ उस्ताज़ ही तैनात नहीं किए गए। इसी तरह स्कूल चलाने हैं तो बेहतर है इनको बंद कर दें। एक क्लास में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। उन बच्चों का कल इस्लामियात का एग्ज़ाम था, बच्चा एक खुला, दूसरा खुला, पूरी क्लास में खुल के बाद शुरू। उन्होंने कहा कि हमसे एग्ज़ाम ले रहे हैं मगर हमें तो कोई पढ़ाता ही नहीं, तो आपने हमसे एग्ज़ाम किस चीज़ का लेना। उनकी बुक्स देखी, उनकी कॉपीज़ देखी, खाली पड़ी थी और कल सरकारी तौर पे उनका एग्ज़ाम था। और वो कहते हैं जो टीचर आता भी है पढ़ाने वो या मोबाइल फ़ोन पे लग जाते हैं, वो कहते हैं रीडिंग कर लो बस, और करके उसके बाद वो चले जाते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि एक क्लास में जाकर मालूम हुआ कि बच्चों का इस्लामियात का पेपर है, लेकिन इन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। कैमरामैन नोमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। नए इंतखाबात न हो सके, लाहौर चैम्बर की मौजूदा क़यादत ही जिम्मेदारियाँ निभाएगी। शहर की ताज बरादरी का नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर कहते हैं कि हस्ब साबिक अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएंगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। 1 अक्टूबर 2023 से लाहौर चैम्बर्स के नए साल का आगाज। इंतखाबात मुअख्खर होने से सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर ही साल 2023 और 24 के लिए अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सदर के लिए काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर के लिए जफर महमूद चौधरी और नायब सदर के लिए अदनान खालिद अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर का कहना था कि रुपए की कदर गैर मामूली तौर पर बढ़ी, जिससे तजारत और सनत को मसाइल दरपेश हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद डॉलर कंट्रोल हुआ, जिसके असरात भी नजर आ रहे हैं। हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी है कि अपने रुपए को मुस्तहकम करें ताकि इन्फ्लेशन कम हो, उससे इंटरेस्ट रेट कम हो, उससे बिजली और सुई गैस के रेट्स कम हो, क्योंकि जब तक हम उसको कम नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जिस तरह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग के बाद कंट्रोल में आना शुरू हुआ रुपया की कीमत, तो ये आइंदा भी ऐसे ही रहेगी। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों को मजीद 1 साल के लिए काम जारी रखने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मौसम में तब्दीली आई है, दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगी हैं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया।
بالکل شہر لاہور کا موسم تبدیلی کی طرف جانے لگا ہے. دن گرم اور راتیں ٹھنڈی محسوس ہونے لگی ہیں. درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی جانے لگی. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. تاحال شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. حبس اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی نمایاں کمی محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو فضائی آلودگی نے شہر میں ڈیرے جمانا شروع کر دیے ہیں اور آج ایک بار پھر سے شہر لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں تاہم بارش کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے. صبح سویرے جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جانے لگا جبکہ رات کے ٹائم درجہ حرارت جو ہے وہ 21 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سامر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلحہ لائسنس بنانے اور ان کی تجدید سے متعلقہ فیسوں میں اضافے کا معاملہ ہے. نگراں کابینہ کی طرف سے فیسوں میں 2000% تک اضافہ کرنے کی منظوری چیلنج کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے پرانے لائسنس کی تجدید اور نئے لائسنس بنانے کا عمل روک دیا ہے. اسلحہ ڈیلر نئے لائسنس کی بحالی تک اسلحہ فروخت نہیں کر سکیں گے. لاہور سمیت صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو اسلحہ لائسنس کی تجدید تا حکم ثانی روکنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس میں پرانے اور نئے اسلحہ لائسنس ایک کی درخواست التوا کا شکار ہو گئی ہے. پنجاب آرمز رول 2023 کے شیڈیول 1 میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ درخواست گزار نے منظوری محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دے کر چیلنج کر دی ہے. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. 588 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. 258 مقدمات درج کروائے گئے ہیں جبکہ بجلی چوروں سے 6,67,54,908 روپے ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے ہیں. فہد امین کی رپورٹ دیکھیں. بجلی چوروں کے گرد شکنجہ مزید سخت. لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. انسداد بجلی چوری مہم کے 25ویں روز 588 بجلی چور پکڑے گئے. تمام بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی گئیں. 258 مقدمات درج کر لیے گئے. پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 17 کمرشل، 1 زرعی اور 570 ڈومیسٹک شامل. ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث تمام کنیکشنز منقطع کر دیے گئے. بجلی چوروں سے 6,67,54,908 روپے ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے. گجرپورہ کے علاقے میں صارف کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا. بستی سیدن شاہ میں 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. بحریہ ٹاؤن کے صارف پر 3,57,408 روپے جرمانہ آئے. سندر قصور میں 3,25,872 روپے جرمانہ کیا گیا. ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 11,578 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. اب تک 10,505 FIRs رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور 3,484 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت بجلی چوروں کے خلاف ایکشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بجلی کنیکشنز کی فراہمی کے خلاف ورکنگ شروع کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے لیسکو کو ورکنگ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. لاہور میں ضلع انتظامیہ LDA کے کنٹرولڈ ایریاز میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بجلی کنیکشنز فراہمی کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بجلی کنیکشن بھی غیر قانونی دیے گئے ہیں جبکہ کمشنر کا کہنا ہے کہ لیسکو نے عام صارفین کے لیے شکایات ازالہ کے SOPs کو بہتر کر دیا ہے. کمشنر نے محکموں کی جانب سے غیر قانونی سوسائٹیز کو NOC جاری کرنے کی رپورٹ جلد مرتب کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. موٹر سائیکل سوار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہیں. لاہور میں 9 ماہ کے دوران 34 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل سواروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. لاہور میں موٹر سائیکل سوار افراد ٹریفک قوانین توڑنے میں سب سے آگے. 9 ماہ میں ٹریفک قوانین کی 34 لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں. موٹر سائیکل سواروں نے 23,45,000 بار ٹریفک قوانین کو نظر انداز کیا. 11 لاکھ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی. موٹر سائیکل سوار جلد بازی، 1 وے لین لائن اور سگنل کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہیں. رواں سال موٹر سائیکل سوار حادثات میں بھی پہلے نمبر پر رہے. 2,06,888 کار ڈرائیورز کو بھی
चालान टिकट जारी किए गए। 3,96,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने ट्रैफिक कवानीन का एहतराम न किया। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 35,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जुर्माने किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने 500 से ज्यादा तालीमी इदारों, सरकारी और नीम सरकारी दफातर में लेक्चर्स दिए। हेलमेट न पहनने वाले शहरियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से काम लिया। हेलमेट वो जल्दी में भूल के दवाई लेने आए थे, हेलमेट है ही नहीं था पास में, इधर फैमिली को छोड़ने आया था तो इधर से हो गया। माल रोड ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज नवीद भट्ट का कहना है कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है और जो कवानीन है उन पे अमल दरामद शुरू हो गया है। बेसिकली ये लोग इन्फोर्समेंट को मानते हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट भी किया है, इनको वार्निंग भी इशू की है, लेकिन जब तक इन्फोर्समेंट नहीं अच्छी तरह होगी तब तक ये नहीं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके शहरी अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि लेस्को में मीटर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर्स की किल्लत बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है। लेस्को रीजन में 84,000 सिंगल और 3 फेज खराब है, जबकि खराब मीटर्स को बदलने की बजाय सार्फिन पर सैकड़ों एवरेज यूनिट डाले जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को को 1 साल से मीटर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर्स की शदीद कमी का सामना है। सिंगल फेस और 3 मीटर की कमी बरकरार है, जबकि लाखों रुपए अदा करने के बावजूद सार्फिन सामान के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। और ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिकल मटीरियल की बरवक्त खरीदारी ना होने पर बहरान पैदा हुआ है। लाहौर में सैकड़ों इमारतों की गैरकानूनी तामीर का इंकशाफ हुआ। शहर की 7,397 रिहायशी और कमर्शियल तामीरात के 1,218 नक्शे जमा हुए। मजमूई तौर पर 8,957 में से 7,197 नक्शे मंजूर किए गए हैं। 725 तामीरात गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में सैकड़ों इमारतों की तामीर गैर कानूनी होने का इंकशाफ। शहर में 7,397 रिहायशी और कमर्शियल तामीरात के 1,218 नक्शे जमा हुए। मजमूई तौर पर 8,957 में से 7,197 नक्शे मंजूर किए गए। 725 तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया गया। 1,619 पर एतराज लगाया गया, जबकि 114 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। बागा जोन में 317 और दातागंज बख्श जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार। अल्लामा इकबाल जोन में 20 और अजीज भट्टी जोन में 48 इमारतों ने शराइत पूरी नहीं की। गुलबर्ग जोन में 39, निसर जोन में 41 इमारतें गैर कानूनी डिक्लेयर। रावी जोन में 46 और समनाबाद जोन में 130 इमारतों को गैर कानूनी करार दिया गया। इसी तरह शालामार जोन में 27 इमारतों की गैर कानूनी तामीर की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 208 इमारतों की गैर कानूनी तामीर हुई। 316 इमारतों को शोकाज नोटिस जारी किए गए। 92 गैर कानूनी तामीरात कराने वाले मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। 52 गैर कानूनी इमारतों को सील, जबकि 57 गैर कानूनी इमारतों को जमीन बोस किया गया। MO प्लानिंग मोहम्मद सलीम का कहना है कि गैर कानूनी इमारत के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मॉल रोड को गिरदो गुबार से पाक और खूबसूरत बनाने की तैयारियां PHA ने प्लान बना लिया। मॉल रोड के इतराफ में नई घास, फूलदार पौधे और खूबसूरत दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि PHA के तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक मॉल रोड की फैसल चौक से मियां मीर पुल तक ताज़ीन व आराइश की जाएगी। मॉल रोड के 6 किलोमीटर लंबे और 30 फीट चौड़े हिस्से के इतराफ में नई घास लगाई जाएगी। शाहरा कायदे-आज़म पर नए फूलदार पौधे और खूबसूरत दरख्त लगाए जाएंगे। क्लब चौकता, अनाकली बाजार, मुल्तानी टाइल आर्ट तर्ज के प्लांटर्स रखे जाएंगे। मॉल रोड पर पौधे लगाने के लिए गुलबर्ग में 4 एकड़ कमर्शियल नर्सरी कायम करने का भी फैसला किया गया है। उधर LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के अराजी मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली का इंकशाफ हुआ। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स को मुंतकिल होने वाली अराजी दोबारा LDA सिटी को ट्रांसफर कर दी गई है। अराजी मुंतकिल होने से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा अमली तौर पर बंद हो गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। LDA सिटी हाउसिंग मंसूबा LDA इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली से नया तनाज़ा खड़ा हो गया। LDA सिटी स्कीम अराजी मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली का इंकिशाफ। स्कीम के मास्टर प्लान के तहत 45,000 कनाल से अराजी अपार्टमेंट्स मंसूबा को मुंतकिल की गई। अराजी मुंतकिल करने से स्कीम के अलाटियों को प्लाट देना मुश्किल हो गया। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अपार्टमेंट्स मंसूबा की अराजी वापस LDA सिटी को दे दी। LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए 8,496
कनाल अराजी मुख्तिस की गई। मुख्तिस अराजी पर 33,868 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्लान था। मोज़े हलोकी में LDA ने 896 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज किया। ताहम मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए LDA सिटी के बाकी अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा खत्म कर दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तिस 8,200 कनाल अराजी वापस LDA सिटी को मुंतकिल कर दी गई। अपार्टमेंट्स की अराजी मुंतकिल होने से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा अमली तौर पर बंद हो गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने अपार्टमेंट्स की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बताएं कि मेट्रो ट्रैक पर मुआहदे से कम बसें चलाने का इंकशाफ हुआ है। निजी कंपनी 62 की बजाय 48 बसें ट्रैक पर ला सकी है, जबकि बसें कम चलने की वजह से मेट्रो स्टेशन पर बेपनाह रश लगने लगा है। सैकड़ों मुसाफिर खवार हो गए हैं। शाहदरा से गजुमता तक मेट्रो ट्रैक पर मुआहदे से कम बसें चलाई जा रही हैं। मेट्रो बस कंट्रैक्टर्स कंपनी ने मुआहदे की धज्जियां बखेर दी हैं। निजी कंपनी ने 62 की बजाय 48 बसें ट्रैक पर लाई हैं और 2 बसें ख़राब होकर ट्रैक पर ही खड़ी हो गई हैं। महज 40 बसें चलने से मेट्रो स्टेशन पर बेपनाह रश लगने लगा है। 1.5 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। मेट्रो बस निश्तर टाउन डिपो में ख़राब बसों को ठीक करने का काम ही नहीं किया जा रहा, जबकि निजी कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी को सुपर स्पेयर पार्ट और टायरों की किल्लत का सामना भी पेश आया है। शाहदरा फ्लाईओवर की तामीर के दौरान वुकला के चैम्बर्स को तोड़ने का ये मामला है। LDA वुकला को नई चैम्बर्स तामीर करके देगा। चैम्बर्स की तामीर पर 6 करोड़ 85 लाख रुपए लागत का तखमीना है। शाहदरा फ्लाईओवर की तामीर के दौरान दर्जनों वुकला के चैम्बर्स को तोड़ा गया था। LDA ने फिरोजवाला कचहरी में नए चैम्बर्स की तामीर का फैसला कर लिया। पहले मरहले में वुकला चैम्बर्स 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से तामीर होगी, जबकि दूसरे मरहले में वुकला चैम्बर्स की तामीर पर 3 करोड़ 56 लाख रुपए लागत आएगी।